टैली प्राइम का 3.0 रिलीज जल्द लॉन्च होने वाला है टैली की तरफ से। तो आइए जानते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ जीएसटी रिलेटेड फीचर्स, पहले उसे समझ लीजिए क्या क्या फीचर्स हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर्स टैली ने लॉन्च किया है रिलीज 3 में। आपकी अगर मल्टी ब्रांचेस है तो आप मल्टी ब्रांचेस जो भी स्टेट्स में आपके होंगे उस स्टेट्स के भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप सिंगल कंपनी में मेंटेन कर सकते हो। इससे पहले आपको हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से टैली में सेपरेट कंपनी बनानी पड़ती थी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दमन और महाराष्ट्र मैंने 2 ऑलरेडी बना के रखे हुए। आप कितने भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है दादरा नगर हवेली के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैंने 2 अलग अलग स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ आपको बताया कि किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। तो अब से आप एक सिंगल कंपनी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेके चल सकते हो जीएसटी के स्टेट वाइज। कंपनी जीएसटी डिटेल्स, ये एक फीचर्स है एचएसएन के लिए और जीएसटी रेट डिटेल्स के लिए। आप प्री डिफाइंड कंपनी का एचएसएन और जो जीएसटी डिटेल्स है आप डिफाइन करके रख सकते हो और इसे अप्लाई कर सकते हो आप स्टॉक आइटम या लेजर्स पर। जैसे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप, या हमें अगर यहाँ पे चेंज करना है तो हम इसे स्पेसिफाई डिटेल के थ्रू एक न्यू एचएसएन और जीएसटी रेट चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको सेल्स और परचेस रिलेटेड लेजर अकाउंट में भी मिल जाएंगे। पार्टी मास्टर्स में भी एक काफ़ी अच्छा फीचर्स आया हुआ है कि अगर आपकी पार्टी पहले अनरजिस्टर्ड थी और अगर आगे उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और वो आपको देता है तो आप इसे रेगुलर करके जीएसटी का नंबर डालने के बाद एप्लीकेबिलिटी दे सकते हैं कि कहाँ से इसका एप्लीकेबिलिटी पकड़ा जाएगा, ताकि उस डेट के आगे से उसके लिए B2B का बिल कंसीडर हो सके। एक फीचर्स और है वॉचर टाइप्स में जीएसटी सीरीज के लिए डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। अगर आपको हर स्टेट वाइज जीएसटी नंबर के हिसाब से हर सेल्स का नंबर सीरीज सेपरेट रखना है तो आप रख सकते हो, कॉमन रखना है तो कॉमन रख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे जैसे मैंने दमन के लिए एक अलग बनाया है, महाराष्ट्र के लिए मैं अलग सीरीज मेंटेन करना चाहता हूँ ताकि सबके सीरीज स्टेट वाइज सेल्स इनवॉइस के अलग हो। आप डिफ़ॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन को भी सेट कर सकते हो ताकि जब भी आप ट्रांजैक्शन के लिए जाओ तो बाय डिफ़ॉल्ट किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन को पिक करना है। कुछ ट्रांजैक्शन हमने पास किए हुए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे सेल्स इंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कौन सा रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए। दमन महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए मैं सेल्स एंट्री कर रहा हूँ, चाहे सेल्स हो चाहे परचेस हो। आप हर ट्रांजैक्शंस के लिए वाउचर टाइप्स के लिए सीरीज मेंटेन कर सकते हो और अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है जो भी हमने कंपनी में दिया हुआ है और जो भी मास्टर में दिया हुआ है। अगर आपको ट्रांजैक्शंस में चेंज करना है यहाँ पे तो आप स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाकर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जो भी आपका जीएसटी रेट या एचएसएन है वो चेंज कर सकते हो, जो सिर्फ
इस ट्रांजैक्शन पे ही सेव रहेगा, आपके मास्टर में जो है वो वैसे ही रहेगा। तो आप ओवरराइट कर सकते हो जीएसटी की जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर। एक फीचर्स और है, जैसे मोर डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ शो मोर, तो एक ऑप्शन दिया है टैली ने जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट। जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट मीन्स अगर मेरा ट्रांजैक्शन मई मंथ में हो रहा है और मुझे फाइनेंशियली जो भी ट्रैक करना है वो मई मंथ के लिए करना है, बट इसका रिटर्न्स पे जो इफ़ेक्ट जाएगा वो जून के बाद जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेट चेंज कर सकता हूँ जून की, ताकि मेरे जीएसटी रिटर्न्स पे इसका जो इम्पैक्ट है वो जून से हो जाए। ज़्यादातर ये केस आप परचेज के लिए लेके चल सकते हो, जहाँ पर अगर आपको GSTR2 का ITC क्लेम अगर मिलने में देर हो रही है तो आप उसको उस तरीके से फाइनेंशियली मई मंथ आपके करंट मंथ में ले सकते हो, और GST के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट करवाने के लिए आप नेक्स्ट मंथ के लिए फ्यूचर डेट डाल सकते हो इफ़ेक्टिव डेट में। शो मोर GST रिटर्न इफेक्टिव डेट। तो यहाँ पर नंबर सीरीज भी मेरा स्टेट वाइज मेंटेनेंस हो सकता है, और GST रजिस्ट्रेशन भी, ताकि मुझे पता चले और रिटर्न पर भी इसका इफेक्ट उसी तरीके से जाए कि किस GS कंपनी, किस स्टेट, किस ब्रांच के लिए मैंने ये ट्रांजैक्शन पास किया हुआ है। GST रिपोर्ट्स में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। ट्रैक GST रिटर्न्स एक्टिविटी, जहाँ पर आप मल्टी मंथ और GSTR टाइप रिटर्न्स टाइप को चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो क्या क्या करेक्शन की ज़रूरत है, अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है नहीं हुआ है GST रिटर्न्स के लिए। ड्रिल डाउन किया जा सकता है उसे पर्टिकुलर मंथ में जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो एक समराइज रिपोर्ट है जो आपको ओवरऑल डिटेल दे देती है GSTR1, GSTR2, 3 मंथ वाइज और स्टेट वाइज। तो रिटर्न फॉर्म में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, ताकि एक क्लियर पिक्चर्स आपको मिल सके GST रिटर्न से रिलेटेड। इसके अलावा एक फीचर्स मैं आपको दिखाऊं कि रिपोर्ट्स में आप फ़िल्टर कैसे लगा सकते हो। इससे पहले जो ऑप्शन टैली में था पहले की रिलीज़ में, वो रेंज के थ्रू था। अब डायरेक्ट टैली ने एक ऑप्शन दे दिया है अप्लाई फ़िल्टर। एक सिंपल फ़िल्टर रखा है, मल्टीपल फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर। मल्टीपल फ़िल्टर्स में लुक फॉर, जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी भी नरेशन कंटेंट को या लेजर नेम को सर्च करना चाहता हूँ या वैल्यू वाइज सर्च करना चाहता हूँ, तो ये मुझे सर्च करके दिखा देता है ओवरऑल ट्रांजैक्शंस के अंदर। जैसे मैंने आर्क डाला है तो ये सर्च करेगा कि आर्क नेम कहाँ कहाँ पर है, लेजर में है, नरेशन में है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ट्रांजैक्शन की वो आपके सामने वो लाकर दिखा देगा। आपको डेट वाइज फ़िल्टर करना है, आप डेट वाइज कर सकते हो। इसके अलावा है आपको डेज़ वाइज, जैसे आपके डेज़ का जो भी नेम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप उस नाम से भी इस यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने मंडे किया हुआ है तो मंडे की डेट के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपको दिखेंगे। सपोज़ जैसे यहाँ पे मंडे से रिलेटेड कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे ट्यूसडे डालता हूँ, तो ट्यूसडे के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपको दिखा देंगे। तो आप यहाँ पर जो भी डालते हो, टाइप करते हो, उस वर्ड्स को टैली हर जगह पे सर्च करता है ट्रांजैक्शन में, चाहे वो अमाउंट हो, लेजर्स हो, नरेशंस हो, डेट हो, डेज हो, और उस हिसाब से आपको फ़िल्ट्रेशन ला कर देता है। इसके अलावा ऑप्शन है एडवांस फ़िल्टर और मल्टी फ़िल्टर्स। एडवांस फ़िल्टर्स में आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि वाउचर में आपको किस किस चीज़ पर फ़िल्ट्रेशन चाहिए। अगर आपको सिर्फ लेजर के लिए चाहिए तो आप सिर्फ लेजर के लिए लगा सकते हो, आपको सिर्फ नरेशंस के लिए चाहिए तो नरेशंस के लिए लगा सकते हो। आपको इवन GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फ़िल्ट्रेशन भी यहाँ पर मिल जाता है, आप वो फ़िल्ट्रेशन भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपको बहुत तरह के
लिस्ट दिए हैं जिसके यूज़ करके आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। यही एडवांस फीचर्स मल्टी फिल्टर्स में दिया हुआ है कि अगर आपको इसी एडवांस फीचर्स को यूज़ करना है और मल्टीपल फिल्टर्स लगाना है, यानी मुझे लेजर नेम से भी देखना है, मुझे कंपनी के जीएसटी स्टेटस वाइज भी देखना है कि पर्टिकुलर आर्क नाम के कंपनी के कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिखा रहे हैं, तो हम वो भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे मल्टीपल फिल्ट्रेशन भी सेट कर सकते हो, जिससे आपको फिल्ट्रेशन में पूरी तरह की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये फिल्ट्रेशन आपको बहुत से रिपोर्ट्स पे मिलेंगे। स्टॉक समरी पर भी आपके लिए अप्लाई फिल्टर्स है, लेजर्स में, तो टैली की काफ़ी रिपोर्ट्स रजिस्टर्स पे आपको फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिकंसिलेशन के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल शीट्स का टैली रिपोर्ट्स ऐड ऑन इंस्टॉल कर लीजिए, जो आपको बहुत ही स्मूथ ऑटो रिकंसिलेशन फीचर्स देता है। जैसे गेट एड ऑन फीचर्स में अगर मैं जाता हूँ गूगल शीट्स में, टैली रिपोर्ट्स, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक फीचर्स मिल जाएगा एक्सटेंशन में टैली रिपोर्ट्स, में काफ़ी कुछ फीचर्स हैं। इसमें GSTR2 में GSTR2A रिकंसिलेशन, GSTR2B रिकंसिलेशन आपको मिल जाता है। ये फीचर्स आपके पैरामीटर्स पे टैली से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और आपको GSTR का ऑटो रिकंसिलेशन फीचर्स देता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि क्या क्या मिसमैच है। जैसे टैली के रिकॉर्ड्स जो आपके टैली में है बट GST पोर्टल पर नहीं है, तो उसकी मिसमैच की डिटेल देता है। या अगर कोई ट्रांजैक्शन जो GST पोर्टल पर है बट आपके टैली में नहीं है, तो उसके भी जो भी डिफरेंसेस है वो आपके सामने रख देता है। इसकी काफ़ी डिटेल्स हमने इसके ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाए हैं हमने, डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो इस एड ऑन के आपको डिटेल मिल जाएगी, किस तरह इंस्टॉल करना है और किस तरह रिकंसिलेशन करना है। वहाँ से आपका ये फीचर्स मिल जाएगा आपको गेट एड ऑन में टैली रिपोर्ट्स। ये रिकंसिलेशन काफ़ी स्मूथ है और आपको एक समराइज रिपोर्ट सामने से प्रोवाइड कर देता है, जो आपको बताता है कि कौन से रिकंसिलेशन में पेंडिंग है, टैली की तरफ से भी या GST पोर्टल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।